जो संघर्ष में टिकता है वही इतिहास लिखता है। हेलो दोस्तों, आज हम परसेंटेज के एक और न्यू टॉपिक परीक्षा में फील्ड पास पर आधारित प्रश्न पार्ट 1 की बात करते हैं। जिसने भी परसेंटेज के अदर पार्ट्स नहीं देखे तो वह प्लेलिस्ट में जाके पहले उन्हें देख ले, जब इसे देखे और अच्छे से समझ आएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बिना टाइम के कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, यानी जो उसे पास होना है, यानी पासिंग है, यानी कि उसे क्या होना है, पास होने के लिए क्या है, 40% चाहिए, प्राप्त करने होते हैं। वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है। यानी कि उसने 67 तो प्राप्त किए हैं, 67 उसने पा लिए और कितने, 13 से फेल हो जा रहा है, यानी 13 और पा लेता तो वो कितना पास हो जाता। तो पासिंग मार्क कितने हो जाएंगे, 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 67। 67 प्लस 13 यानी कि 67 प्लस 13 कितना हो जाएगा, 80। भाई वो कह रहा है कि वह 67 अंक पाता है और 13 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 67 पाता है, 13 से फेल हो जाता है। यानी कि वह 67 पाता और 13 और पा लेता तो पास हो जाता। लेकिन पासिंग यहाँ उसने दिया कितना है, 40% है। हमें पता चल गया कि 40% की वैल्यू कितनी है, 80 है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कह दोगे 80/2, आप कह दोगे 80/40 आएगा यहाँ, यानी कि कितना आ जाएगा, 2। तो उसने पूछा है अधिकतम अंक क्या होगा। अधिकतम क्या होता है, 100% होता है अपने आप में। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। ऑप्शन नंबर बी सही है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है यहाँ पर, एक छात्र ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यानी जो पहले वाले ने थे उससे दूसरे से कितने, 12 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि प्लस 12 अंक। और उनके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% थे। 60% की फ्रैक्शन मैंने आपको बताई थी कितना होती है, 3/5। भाई 60 में 100 से भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। और ये दोनों के यानी कि फर्स्ट प्लस सेकंड, और ये किसके हैं, पहले वाले के हैं। तो हमें तो चल गया यहाँ से पहला और दूसरा। पहले वाले को कितना मिला है, 3 मिला है, और टोटल 5 है दोनों का। दूसरे वाले को कितना मिला होगा, 2 मिला होगा। लेकिन वह कह रहा है 12 अधिक मिला है, लेकिन रेशियो में कितना मिला है उसे, आप कह दोगे 1 मिला है। एक्चुअल में कितना मिला है, 12 मिला है। तो इसमें 12 का इंटू, तो पहले वाले को कितना, दूसरे वाले को 12, इसमें 12 का इंटू, दूसरे वाले को कितना 24 और पहले वाले को 36। 36 24 ऑप्शन नंबर ए सही है। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अगला क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे यहाँ लिखा है एक कक्षा के 2 सेक्शन हैं, यानी कक्षा के 2 सेक्शन है, 1 और सेक्शन 2, जिनमें 20 और 30 छात्र हैं, जिसमें 20 और 30 छात्र हैं। इन सेक्शनों में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता क्रमशः 80 और 60% है। यानी इसमें 80% पास हुए हैं, इसमें 60% पास हुए हैं। तो पूरी कक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशतता पूरी बताना टोटल। तो यानी कि या तो हम टोटल यहाँ से परसेंटेज निकाल लें, टोटल निकालते हैं। चलो इससे पहले फर्स्ट टाइप से करते हैं। यानी 2 8 16, 1600%। इसका इसमें इंटू करेंगे 36 18, 1800%। इसे टोटल करेंगे 16 और 18 यानी कि 3400। 16 भाई 16 16 3200 और 200 और एक्स्ट्रा इसमें, यानी कि 3400। बांटना कितना है, टोटल पूछ रहा है कुल छात्र कितने हैं, 20 यहाँ है, 30 यहाँ है, 50 है। इससे इसे काटोगे तो ये लॉन्ग हो रहा है, भाई ये लॉन्ग हो रहा है, लंबा हो रहा है। आ तो जाएगा, लेकिन
कैलकुलेशन बढ़ेगी तो इससे ये निकलेगा, टाइम लेगा हमें, कम से कम समय में करना है। जैसे यहाँ से निकालोगे तो कितना निकलेगा, 5×31, 4 बचा 68%। लेकिन ये लॉन्ग मेथड है, हम इससे नहीं करेंगे, हम इस तरीके से दिखाएंगे। सेकंड तरीका समझिए, जैसे यहाँ लिखा है फर्स्ट और यहाँ सेकंड, 20 और 30 छात्र हैं, ठीक है, 20 और 30 छात्र हैं, इसमें 80% पास हुए हैं, इसमें 60% हुए हैं। एवरेज से करेंगे, ठीक है, 0 से 0 काटेंगे क्योंकि ये अनुपात में ले लेंगे। अब हम मान लेते हैं कि 60% दोनों में पास हुए हैं, ठीक है साहब, 60% दोनों में पास हुए हैं, लेकिन एक्स्ट्रा कितना है, 20%। 20% कितने, 20% से 2 पास हुए हैं, यानी 20 से 2 पास हुए हैं तो 40। और लेकिन बांटना कितना में जो 40 आया एक्स्ट्रा, भाई एक पे 20 एक्स्ट्रा है तो 2 पे 40 एक्स्ट्रा है, बांटना कितने में 5 है, और हमने 60 यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो 59 यानी कि 68%। ऑप्शन नंबर सी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आया होगा। आप डायरेक्ट समझने की कोशिश कीजिए, रटिए मत। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है यहाँ पर, एक स्कूल के 80 और 60 छात्र लगातार 2 वर्ष अंतिम परीक्षा में बैठे, ठीक है, यहाँ 80 बैठे, यहाँ 60 बैठे, और 60% 80% पास हुए, यानी यहाँ 60 पास हुए या 80% पास हुए। तो पास हुए छात्रों की औसत दर प्रतिशत में कितनी है, यहाँ से इसे काटेंगे, इसे काटेंगे, 20 दूनी अनुपात में निकालेंगे, 20 चौक 80 और 20 3 60, 4 और 3 आ गया। हमें पता है कि 60 कॉमन ले लेते हैं, यानी 60% दोनों में पास हुआ होगा, प्लस 20% एक्स्ट्रा है, लेकिन एक पे 20% है, 3 पे कितना हो जाएगा 60%, लेकिन बांटना कितने में, 4 और 3 7, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 56, 4/7%। भाई 60 में 7 से भाग देंगे तो 7 56 और 4 बचेगा। इसे लिखते कैसे हैं, इसे आगे लिखते हैं, इसे ऊपर लिखते हैं शेष को, इसे भाग देते हैं, इसे नीचे लिखते हैं, तो ये आ गया। और 60 और 8 यानी कि 68 सही, 4/7%। ऑप्शन नंबर सी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आ रहा है। इसी तरीके से अदर टॉपिक के क्वेश्चंस या अदर टॉपिक को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है यहाँ पे, एक तिमाही परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त हुए। एक छात्र को, यानी कि पहले छात्र को कितना 30% मिला है, ठीक है, और 12 अंकों से फेल हो गया, और वो 12 अंकों से फेल हो गया, ठीक है साहब, ये फेल हो गया। और ये कह रहा है उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र को 40% अंक प्राप्त हुए। कोई यहाँ दूसरा छात्र है, उसे 40%, इससे 10% पाई ज़्यादा तो मिले हैं, इससे 10% एक्स्ट्रा मिले हैं, 40% प्राप्त हुए हैं, उसे पास होने के लिए अपेक्षित अनुत्तीर्ण अंक से 28, लेकिन ये क्या लेगा, जितने से उसे पास होना था उससे 28 अंक क्या ले गया, एक्स्ट्रा या ज़्यादा ले गया, ज़्यादा ले गया। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, अब देखिए यहाँ समझिए, पूर्णांक पूछ रहा है, ठीक है, देखिए वो 30% लाया है तो 12 से फेल हो रहा है, यानी कि वो 30 और 12 ले आता तो वो पास हो जाता, और लेकिन जब पास 40% लाया है तो पासिंग मार्क्स से 28 एक्स्ट्रा ले आया है, तो वैसे परसेंट में कितना ज़्यादा लाया है, 10%, लेकिन एक्चुअल में कितना ज़्यादा लाया है, भाई वो ये कह रहा है कि पहले में 30% लाया है, 12 से फेल हो गया है, और फेल से भी 10% उसने ज़्यादा लिया है, तो फेल का तो डिफरेंस अलग गया, वो पासिंग मार्क्स से भी 28 ज़्यादा है, यानी 28 तो वो पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाया है, और 12 इससे ज़्यादा है, 28 और 12 कितना हो गया, आप कह दोगे 40। 10% की वैल्यू 40 है तो 100% की वैल्यू यानी 10 का इंटू, यानी 10 का 400। ऑप्शन नंबर बी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ आएगा। चलिए कम से कम समय में लास्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ ये लास्ट क्वेश्चन लिखा है,
एक परीक्षार्थी को किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए, यानी पहले को कितना प्राप्त हुआ है, आप कह दोगे 20%, और वह 30 अंकों से फेल हो गया, और वो 30 से क्या हो गया, फेल हो गया। किंतु यदि वह 32% अंक, लेकिन दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि वह 32% अंक प्राप्त करता तो उसे न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त होते, तो उसे 42 अंक पासिंग मार्क्स से एक्स्ट्रा मिलते, यानी ज़्यादा मिलते। उत्तीर्णांकों का प्रतिशत, यानी कि जो ये पूछना है पासिंग परसेंट, यानी पास होने के लिए कितना परसेंट लेके आना था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 42% में कितना ज़्यादा लेके आया है, आप कह दोगे 12। एक्चुअल में कितना लेके आया है 12%, एक्चुअल में कितना लाया है 30 और 42 72, यानी कि 12% की वैल्यू 72 है, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 6। भाई अब आपको पता चल गया 1% की वैल्यू 6, तो अब यहीं से सोचिए पासिंग परसेंट क्या है, ये है और ये है, ये भाई पासिंग परसेंट तो ही है। तो पासिंग परसेंट हमें बताया कि 1% की वैल्यू 6 है, तो 30, 6 की वैल्यू है 1%, तो 30 जाने के लिए 5 का इंटू, यहाँ 5 का इंटू, यानी 5%, यानी इतना लेके आया, इतना से, यानी 20% लाया, और 30 अंकों से फेल नहीं हुआ, 5% से फेल हुआ है, जो 30 अंक है वो 5 की वैल्यू है, तो कितना पासिंग परसेंट कितनी आ जाएगी 25%। वैसे ही आप इससे निकालोगे तो वहाँ पता है 1% बराबर 6, तो 42 में 6 का भाग देंगे तो 7% आ जाएगा। यहाँ से आप पता है कि 32% लेके आए, एक्स्ट्रा कितना ज़्यादा ले आए 42। भाई जो एक्स्ट्रा लाए वो किसके कारण लाए, इसमें इसमें पासिंग मार्क्स पर पासिंग परसेंट है प्लस एक्स्ट्रा परसेंट है, पासिंग परसेंट एक्स्ट्रा कितनी है 42 लेके आए, तो 7 घटा देंगे तो कितना बचेगा 25। ऑप्शन नंबर सी सही है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपकी समझ आए होंगे। इसी इसी तरीके की और अदर अदर टॉपिक मैथ के या क्वेश्चंस को समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।